everyone, welcome to the Vaya classes. Hope you are fit and fine, and this is your second part 2 of your chapter that is electrochemistry. And इस लेक्चर में हम डैनियल सेल के बारे में पढ़ेंगे, मॉडिफाइड डैनियल सेल के बारे में पढ़ेंगे और कन्वेंशन, सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे एंड इट्स फंक्शन। और क्या क्या पढ़ेंगे? द कन्वेंशन और रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। These are the topic which I will cover in this video. तो सबसे पहले डैनियल सेल के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डैनियल सेल जो हमारा है वो है एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल, या फिर गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम वोल्टैइक सेल। अब गैल्वेनिक सेल और वोल्टैइक सेल होता क्या है? दीज आर द टाइप ऑफ सेल जिसमें कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और इसमें इस के मेथड में सॉल्ट ब्रिज का यूज़ होता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे इसका, डैनियल सेल का। कुछ नया नहीं है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था उसी के बारे में है सारे। ये हमारा सॉल्ट ब्रिज हो गया यहाँ पे, which is made up of saturated solution of KCl, ठीक है। and now here electrode is present. this is your copper strips and this is zinc strip. ये दोनों connected हैं वायर सर्किट से। this is your negative charge and positive charge. पॉजिटिव है तो this is cathode और ये एनोड हो जाएगा। ये ये कॉपर सल्फेट दिस इज़ ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जिसमें ये इलेक्ट्रोड कॉपर स्ट्रिप का डिप्ड है, और ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है ZnSO4 जिसमें जिंक स्ट्रिप डिप्ड है। ओके, और यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन और यहाँ होगा रिडक्शन। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। दिस इज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा और द फ्लो ऑफ करंट विल बी अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे चलते हैं। लेट अस राइट अ कंप्लीट सेल रिएक्शन। कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होगा हमारा यहाँ पे कि Zn प्लस Cu2 प्लस इज इक्वल टू Zn2 प्लस Cu. A complete cell reaction will look like this. उसके बाद डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन के बाद हमारा रिएक्शन ऐसा कुछ दिखेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि डैनियल सेल is represented as ZnSO4 aqueous. This is used to indicate salt bridge. CuSO4 aqueous Cu. और अगर कन्वेंशन की बात की जाए तो एनोड ऑन इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। सी एनोड हमारा ये था और इसके पास हमारा जिंक का था और ZnSO4 सॉल्यूशन था। ये हमारा कॉपर था और CuSO4 सॉल्यूशन में डिप्ड था। तो एनोड जो इलेक्ट्रोड होती है इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। एनोड इलेक्ट्रोड इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, और सॉल्ट ब्रिज को शो करने के लिए दो लाइन दिखाते हैं, स्टैंडिंग लाइन, एंड देन योर कैथोड इलेक्ट्रोड इज रिटन ऑन द राइट साइड। इलेक्ट्रॉन का फ्लो Zn से कॉपर सल्फेट तक होगा,
ZnSO4 to CuSO4, और करंट का जो फ्लो होगा दैट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. तो CuSO4 से ZnSO4 पे हमारा करंट का डायरेक्शन होगा. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मॉडिफाइड डैनियल सेल. मॉडिफाइड डैनियल सेल में क्या किया जाता है कि इंस्टेड ऑफ ए सॉल्ट ब्रिज हम पोरस पॉट का यूज़ करते हैं. First time drawing the figure, then I will make you to understand this. ये हमारा एक इलेक्ट्रोड हो गया. This is our electrode, and ये जो है ये हमारा है पोरस पॉट. पोरस पॉट क्या करता है कि जो हेल्प करता है जिंक सल्फेट को कॉपर सल्फेट से अलग अलग रहने में, और इट अलाउ द माइग्रेशन ऑफ आयंस एंड मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. ओके, ये आर नेगेटिव साइन and here it is a positive. These are connected with a wire. This is the porous pot PP I am writing, and this is the zinc rod. ये हमारा zinc rod है. Here it is a copper sulfate solution CuSO4. It is a copper vessel. तो कॉपर यहाँ है और जिंक यहाँ है, तो कॉपर विल एक्ट एज अ कैथोड. इस पे लगा हुआ है, ये इस पूरे पे चार्ज है ये पॉजिटिव, एंड जिंक विल एक्ट एज अ एनोड. ये हमारा ZnSO4 सॉल्यूशन, एंड हियर स्मॉल CuSO4 crystals are present. Okay. A zinc rod is placed in ZnSO4 solution containing a porous pot, and a copper sulfate itself acts as a cathode, and a copper sulfate solution as an electrolyte. Porous pot जो कि यूज़ हुआ है in the place of salt bridge, and it helps in separating the solution of zinc sulfate to copper sulfate, और it allow the migration of ions, कि ions का आना जाना हो सके, लोकोमोशन हो सके, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है पोरस पॉट. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन. सॉल्ट ब्रिज हमारे रिएक्शन में यूज़ होता है. आई एम राइटिंग अबाउट द सॉल्ट ब्रिज एंड आई विल टेल यू द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज. ए सॉल्ट ब्रिज जो यू शेप ट्यूब होता है, ए सॉल्ट ब्रिज ए यू शेप्ड ट्यूब, ये हम लिख सकते हैं इसे अपने नोट्स में, that contain a saturated solution of KCl, K2SO4, KNO3. Salt bridge is a U-shaped tube containing a saturated solution of K2SO4, KNO3 and KCl, and also it contains the solidified solution of agar-agar, जो कि जेली बनाने में यूज़ होती है, आगार आगार और जेलाटिन. ओके, आगे बढ़ते हैं कि सॉल्ट ब्रिज का दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं. दैट इज इट अलाउ द फ्लो ऑफ आयंस फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर हाफ सेल विदाउट मिक्सिंग द सॉल्यूशन. हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड बनाए थे, एक और इलेक्ट्रोड बनाए थे, एंड इन द बिटवीन वी मेड द सॉल्ट ब्रिज. तो जो सॉल्ट ब्रिज है वो आयंस का फ्लो कराएगा वन हाफ सेल से दूसरे अदर हाफ सेल में विदाउट मिक्सिंग द टू सॉल्यूशन. दोनों की सॉल्यूशन को मिक्सिंग नहीं करने देगा. तो वी कैन राइट इट दैट इट अलाउ the flow of ions from one half cell to another half cell without mixing the solution. Third point
is about salt bridge is that it maintains the electrical neutrality of a solution of the two half cells. It maintain the electrical neutrality, जैसे कि हमारा porous spot भी कर रहा था. It maintain the electrical neutrality of the solution. And now सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप ट्यूब होता है जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रेजेंट होती हैं ऑफ K2SO4, KNO3 हो सकता है, KCl हो सकता है, और इसमें सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन भी हो सकती है जैसे कि आगर आगर, जेलाटिन एक्सेट्रा. ठीक है. इट अलाउ द फ्लो ऑफ आयंस फ्रॉम वन हाफ सेल टू अनदर हाफ सेल विदाउट मिक्सिंग द सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन को मिक्सअप नहीं होने देता है, बस उनके आयंस को फ्लो कराने में हेल्पफुल करता है, और ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ऑफ द सॉल्यूशन मेंटेन भी करता है. ओके. मूविंग फॉरवर्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. सी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन में कुछ रूल्स हैं कि फर्स्ट वन इज एनोड हाफ सेल जो होता है इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, जो कि डैनियल सेल में भी मैंने अभी बताया है. एनोड हाफ सेल जो होता है उसे हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, इस साइड, और जो कैथोड हाफ सेल होता है इज रिटन ऑन द राइट साइड. जो दो वर्टिकल लाइंस होती हैं दैट इज़ यूज टू सेपरेट देम इज बिकॉज वी आर यूजिंग द सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज का यूज़ होता है इसलिए हम वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं उसे. और जो मोलर कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की या फिर मेटल्स की उसे हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं, और सारे सॉल्यूशन की अलग अलग मोलर कंसंट्रेशन हो सकती है. सो हम वही एग्जांपल लेंगे जो मैंने अभी बताया था डायग्राम में. तो सेल 1 के लिए, सेल 1 में जो हमारा Zn का सॉल्यूशन था उसके लिए योर electrochemical cell reaction will look like this. See, Zn one line, then Zn2 plus, इसका मोलर concentration is 0.1 m, then two vertical lines are there that is used to represent the salt bridge. Then we will write Cu2 plus 0.01 मोलर और फिर Cu. ये सेल 1 का हो गया. एंड नाउ सेल 2 का रिएक्शन कैसे लिखा जा सकता है. दिस इज फॉर Cu. इसका लिखेंगे हम Cu2 प्लस, Cu पहले लिखेंगे उसके बाद Cu2 प्लस Cu2 प्लस, देन we will write the molar concentration of 1 molar, then two vertical lines to represent salt bridge, then we will write Ag plus 0.5 molar. ये वाला मैंने अलग लिया है, ये वाला तो पहले वाले को ही रिप्रेजेंट कर दिया, इसमें मैंने सिल्वर का यूज़ कर लिया है. देन Ag. एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ. एनोड हाफ सेल को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, ये एनोड हाफ सेल था रिटन ऑन द लेफ्ट साइड. कैथोड हाफ सेल को हम राइट साइड में लिखते हैं. दो वर्टिकल लाइंस बीच में रखी जाती हैं दैट रिप्रेजेंट द सॉल्ट ब्रिज, एंड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन और सॉल्यूट इज रिटन इन द ब्रैकेट्स. और सारे सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अलग हो सकती है, दे कैन बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. So that's all about your today's lecture. Thank you for watching. Take care.